क्या लगता है शुभम भैया, जो वॉर हो रहा है? ये तो हमेशा ही होता है। एक टाइम में इंसान लड़ता था पत्थर के हथियार बना के, आज उसने थोड़ी सी तरक्की कर ली तो मिसाइलों से लड़ रहा है। केंद्र तो वही जानवर वाला है ना, वही जंगल से निकला हुआ जानवर। वास्तविक जो सत्य है, जो वास्तविक बात है, उसका कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। कहीं भी कोई सही है ही नहीं वहां पे, कोई भी नहीं, कोई देश भी सही नहीं है। और अभी वॉर का इंपैक्ट अपने ही देश में क्या देख रहा हूँ, सिलेंडर की फॉर्म में। सिलेंडर के पीछे पागल हो गए हैं लोग। रीजन क्या है इसके पीछे? वही ईगो वहां बैठा हुआ है बहुत भयानक रूप से, अहंकार, हम्म। जो हम्म। अमेरिका में बैठा है, वही अहंकार ईरान में बैठा है, वही अहंकार इसराइल में बैठा है। हर हम्म। जगह अहंकार बैठा है। हम्म। वास्तविक धर्म की, वास्तविक सत्य की कोई बात नहीं है। झूठे जो आडंबर हैं, झूठी धारणाएं, झूठे डर्रे, उनकी बात है हर जगह। जिस देश से स्वामी विवेकानंद निकल के शिकागो में इतनी ऊंची बात करते हैं वेदांत के लिए, सत्य के लिए, वो हम्म। देश भी आज कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो ये जो वॉर है, इसका असली जो दिक्कत है वो यही है कि मैं बड़ा, मेरा ईगो बड़ा। ये अहंकार के क्लैशेस हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाने के। हम्म। शिक्षा नहीं है, एजुकेटेड पर्सन नहीं है वो, एक्चुअल रूप से कोई लाइफ एजुकेशन नहीं है उनके पास। और नॉट ओनली उस बड़े लेवल पे, एक आम घर में, आम सोसाइटी में ये चीज हो रही है। भाई जो इंसान जानवर के हिसाब से खुद को पावरफुल बोल रहा है, वो इंसान क्या चाहेगा? वो यही तो चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों पे कब्जा कर लूं। वही अल्फा मेल जो पहले बोले जाते थे जंगलों में। तो भाई जंगली है आदमी, तो वही अपनी डार्क साइड पे ही पड़ा हुआ है। और जिस पे कब्जा करने की कोशिश हो रही है वो भी जंगली है, वही डार्क साइड पे पड़ा हुआ है। इनको कोई मतलब नहीं है धरती से, किसी को हाँ कोई हाँ। मतलब नहीं है। और जो आम जनमानस है उसको भी कोई मतलब नहीं, वो खुल के विद्रोह नहीं करता। भाई हम्म। मेरे जानवर फंस रहे हैं, मेरे पेड़ पौधे फंस रहे हैं, मेरा जो शरीफ इंसान जिसकी कोई गलती नहीं है वो फंसा हुआ है। तो ये खेल वही है, गलत लोगों को इज्जत हर तरीके से, सोकोल्ड नेता से, सोकोल्ड जो मत मजहब वाले गुरु बनाए जाते हैं, धर्म गुरु बोले जाता है सोकोल्ड रूप से, है ना, उनको। या फिर कोई कोई क्रिकेटर दिख गया उसके पीछे पागलपन, फुकरा इन्फ्लुएंसर दिख गया उसके पीछे पागलपन। वास्तविक दिशा, वास्तविक धर्म, वास्तविक सत्य की ओर कोई काम नहीं है। जैसे कि महाभारत का युद्ध है, वो होना एक बिल्कुल अलग बात है, वो बिल्कुल अलग बात है। वहां स्वार्थों से ऊपर सत्य हो जाता है, धर्म हो जाता है। सो कॉल्ड सत्ता पक्ष, सो कॉल्ड विपक्ष, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपने स्वार्थों की बात करते हैं, डेट्स इट। और वैसा ही समाज है, क्योंकि समाज जैसा होगा वैसे ही नेता आएंगे। आपको दिखाना ही नहीं है अपने आप की उच्चता को, आपको अपने आप के वास्तविक सत्य को शो ही नहीं करना है। और भारत ने तो हमेशा सर्वोच्च देने की कोशिश करी है, पहले, आज नहीं बोलूंगा। और वो भी बहुत सिलेक्टिव लोगों ने, बहुत सिलेक्टिव लोगों ने। हम्म। ठीक है, सबसे ऊंची बात करी है और सबसे ज्यादा स्वार्थहीनता की बात करी है। बात वेदांत की होती है, बात सत्य की होती है, जब स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, है ना। जब बात गीता गीता से आती है, जब कृष्ण खड़े होते हैं अर्जुन के सामने, जब मीराबाई संत रविदास के सामने जाती है, सब कोई झुक जाता है मीराबाई के सामने, चाहे वो अकबर हो या कोई भी। जो वास्तविक पर्सन है उनको रिस्पेक्ट देनी होगी, उनको ऊंचा उठाना होगा, गलत लोगों को इज्जत नहीं देनी होती। अब ये सिलेंडर वाले केस में वही तो दिख रहा है। आप डरे हुए हो, आपको कोई भी डराता है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास निडरता नहीं है, आपके पास हार जीत से परे वाली बात नहीं है, आपके पास इनसिक्योरिटीज ही इनसिक्योरिटीज भरी पड़ी हैं। वो समाज दूषित है। दूषित समाज दूषित लोगों को इज्जत देता है, दूषित लोग इनके सिर पे चढ़ के फिर डांस करते हैं। भारत के तो हर घर में दुर्गा सप्तशती और भगवत गीता होती है, लेकिन कोई नहीं जानता उसको, कोई नहीं जानता। झूठे आडंबर और ढर्रे, ये पता है। इससे आपको खुद से, स्वयं से मिला देने वाली चीजें वो दोनों दोनों बुक्स, वो सब ही गलत हैं, सब गलत है। सब गलत हैं। और ये ऐसे युवा चाहिए वो खुल के बोल सके तुम सब गलत हो भाई। और इस वक्त तो संसार सबसे ज्यादा गर्त में है। जंगल से निकला था चेतना को उठाने के लिए, ऊपर उठने के लिए, लिबरेशन के लिए, कुछ ना कुछ खोजबीन कर रहा था। हो कुछ हो रही है, सबसे भयानक डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है। जब आंखें खुलती हैं, जब बात योगी वाली आती है, जब क्लैरिटी फोकस्ड बात हो जाती है, जब हृदयस्थ बात होती है, तो आपको प्रज्ञा और विवेक से सब क्लियर दिखने लगता है। कृष्ण दुर्योधन को बर्बाद करने देते हैं क्या सब कुछ? भाई दुर्योधन की साइड जो खड़ा है वो मर चुका है, वो मर ही चुका है, ये पहले ही मर चुके हैं। ये अच्छी बात है, साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, स्पिरिचुअल अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन ये तीनों ही नहीं है। कौन से साइंटिस्ट रिस्पेक्टफुल है भाई? जिसके पास ज्यादा पैसा है वो रिस्पेक्टफुल है, जो कंजप्शन ज्यादा कर पाता है वो रिस्पेक्टफुल है। साइंटिफिक और साइंटिस्ट की बात मानी जाती तो डूम्स लोक में ये कितनी 89 सेकंड्स नहीं बची होती अभी। ये रिसर्च मैंने क्या कि भाई प्रकृति कैसे भी गंदी ना हो। एक तो होती है जड़ता, हाँ एक होती है उससे ऊपर की बात जहां विचार आता है, हाँ। एक आती है सबसे ऊपर की बात जहां विचार भी हट जाता है, निर्विचार हो जाती है बात। ठीक है, तो जो सिलेक्टिव लोग हैं भारत के, पूरे भारत की बात नहीं करूंगा, बहुत ही सिलेक्टिव, इस भूमि से जो बहुत ही सिलेक्टिव पर्सन, वो हैं जो निर्विचार तक गए। जिन्होंने थिंक किया वो भी तो उठ गए ना इस जड़ता से तो। लेकिन यहाँ के लोग तो ज्यादातर इस जड़ता में ही बैठे पड़े हैं।
क्योंकि शिक्षा और रिसर्च के मामले में देखा जाए तो अमेरिका तो बहुत आगे है। आगे है, विचार करता है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ऊपर ही हो गया। नहीं, वास्तविक उसके बात ऊपर नहीं है उसके पास। तो धरती ये बुखार में क्यों है? भीतर गहन अंधेरा है, जागो तभी तो हाँ सवेरा है। नदियां गंदी, हाँ, हवाएं गंदी, कैसा तेरा रैन बसेरा है? गलत लोग गलत लोगों को चुनते हैं। समाज दूषित होता है तो जानवर ही ऊपर बैठता है जाके। आपको खुद को देखना पड़ेगा, खुद पे उंगली उठानी पड़ेगी कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं हूं कौन। मैं ऊंचे से ऊंची बात सीखूंगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, मैं जानूंगा, मैं विचार करूंगा, मैं देखूंगा, पर चाहिए मुझे सबसे ऊंची बात। सही इंसान की शरण में जाऊंगा, अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ूंगा, हर चीज को क्लियरली देखूंगा। भाई जो टॉप 10% है, टॉप 10% वेल्थ के मामले में, वो 90% क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। आज हमारा युवा क्या कर रहा है? उसका एक एम है, उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है सही बोलने के लिए। कॉन्फिडेंस, क्यों? कॉन्फिडेंस से बोलेगा तो इंटरव्यू सही क्रैक होगा। उसको अपना मोटिवेशन लाना है, उसको कोई एग्जाम क्लियर करना है, या कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए, अच्छे कॉलेज में, तो प्लेसमेंट बढ़िया वाली चाहिए। अब इसको कंक्लूड करना चाहोगे शुभम भाई तो कैसे करोगे कंक्लूड, ताकि ये बातें भी लोगों तक पहुंचे, सुधार आए लोगों के जीवन में। लाइफ एजुकेशन इज द कंक्लूजन। यू पहले हैव टू खुद सी को योर सुधारो। सेल्फ ना, आपको खुद को देखना है। ठीक है, हम्म, आपको ईगो को क्लियरली देखना है। व्हाट इज ईगो? ये अहंकार कैसे काम कर रहा है, हम्म, आपको देखना है। व्हाट इज योर टेंडेंसीज, ये कहाँ कहाँ ले जा रही हैं आपको। वी हैव टू लर्न फ्रॉम वेदांत। वेदांत हम्म। मीन्स एक्चुअलिटी। क्या लगता है शुभम भैया, जो वॉर हो रहा है उसके बारे में तो आप देखे होगे अभी, जो चीजें चल रही है विश्व में। हम्म ईरान भी हार नहीं मान रहा है और यूएस हम्म इसराइल तो लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है ये जो अभी हो रहा है विश्व में, वर्ल्ड में, हम्म। इसका मूल कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है? तो ये तो हमेशा ही होता है। हम्म, एक टाइम में इंसान लड़ता था पत्थर के हथियार बना के, हम्म, आज उसने थोड़ी सी तरक्की कर ली तो हम्म, मिसाइलों से लड़ रहा है। हम्म, बात तो वही है, पहले डिजाइन करे हथियार पत्थर से मारने के लिए, हाँ, धीरे धीरे आज न्यूक्लियर पावर और मिसाइल्स ये सब आ गई। हम्म, हम्म, ठीक है, पर केंद्र तो वही जानवर वाला है ना, हाँ, वही जंगल से निकला हुआ जानवर। हम्म, हम्म, और वही स्थिति आज भी। हम्म, ठीक है, वास्तविक जो सत्य है, जो वास्तविक बात है, उसका कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। हम्म, उन दोनों को जज किया जाएगा कौन सही है कौन गलत है ना, हाँ, लेकिन एक्चुअल और फैक्चुअल बात नहीं देखी जाएगी हम्म, कि कहीं भी कोई सही है ही नहीं वहां पे। कोई भी हम्म, नहीं, कोई देश भी सही नहीं है। और जो इन दोनों देशों के बीच में भी आ, कुछ करना चाह रहा है, कुछ ना कुछ अपनी इच्छाएं साझा करता है, कुछ ना कुछ अपनी बात साझा करता है ना, कुछ ना हाँ, कुछ अपने ओपिनियंस रखता है, उसकी भी वही हम्म, कंडीशन है। ठीक है, हम्म, अब ये वॉर का इंपैक्ट अपने ही देश में क्या देख रहा हूं, सिलेंडर की फॉर्म में। सिलेंडर के पीछे पागल हो गए हैं लोग, फालतू में। फालतू में। रीजन क्या है इसके पीछे? वही ईगो वहां बैठा हुआ है बहुत भयानक रूप से, अहंकार, हम्म, जो हम्म, अमेरिका में बैठा है। वही अहंकार ईरान में बैठा है, वही अहंकार इसराइल में बैठा है। हर हम्म, जगह अहंकार बैठा है। हम्म, वास्तविक धर्म की, वास्तविक सत्य की कोई बात नहीं है। झूठे जो आडंबर हैं, झूठी धारणाएं, झूठे डर्रे, उनकी बात है हर जगह। हम्म, वास्तविक बात नहीं है। और भारत की भी कोई सही ओपिनियन नहीं जा रही है यहाँ पे। भारत भी कोई सही बात नहीं कर पा रहा है। जो देश, जिस देश से स्वामी विवेकानंद निकल के शिकागो में इतनी ऊंची बात करते हैं वेदांत के लिए, सत्य के लिए, वो हम्म, देश भी आज कुछ नहीं बोल पा रहा है। बस एक बात बोल देता है, वसुधैव कुटुंबकम। वो इजी नहीं होता वसुधैव कुटुंबकम, हम्म, इजी नहीं होता। आपको खुद को सीखना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। सबसे पहले आत्मज्ञान। एक आत्मज्ञानी ये वाली बात बोल सकता है वसुधैव कुटुंबकम, कि नॉट ओनली ये अर्थ, पूरा यूनिवर्स ही मेरा है। ठीक है, तो ये जो वॉर है, इसका असली जो दिक्कत है वो यही है कि मैं बड़ा, मेरा ईगो बड़ा। और मैं हाँ, बड़ा मतलब क्या? मेरा ईगो बड़ा। हम्म, ये अहंकार के क्लैशेस हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाने के। हम्म, शिक्षा नहीं है, एजुकेटेड पर्सन नहीं है वो, एक्चुअल रूप से कोई लाइफ एजुकेशन नहीं है उनके पास। हम्म, हम्म, और नॉट ओनली उस बड़े लेवल पे, एक आम घर में, आम सोसाइटी में ये चीज हो रही है।
आम सोसाइटी में, हाँ वहां पे अलग रूप से होता है, वहां भीतरी जेलस होती है कि सामने वाले के पास तो ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास भी वही होना चाहिए जो सामने वाले के पास है, और उससे अच्छा भी होना चाहिए। हम्म वही तो हो रहा है ये, डोंट यू सी? इसको क्लियरली आंख खोल के हम्म देखो ये क्या हो रहा है। हम्म दूसरी लड़ाई है एनर्जी की। भाई जो ईरान वाला इलाका है उसके पास क्या है? तेल। मेनली ऑयल है वहां पे, क्रूड ऑयल। हाँ, तो खेल किस चीज का है? क्रूड ऑयल का। पावरफुल इंसान क्या चाहेगा? जितना ज्यादा कब्जा हो सके उस पर कब्जा लूं, यही पावरफुल इंसान चाहेगा ना, गलत रूप से जो पावरफुल है। हम्म भाई जो इंसान जानवर के हिसाब से खुद को पावरफुल बोल रहा है, वो इंसान क्या चाहेगा? वो यही तो चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों पे कब्जा कर लूं। हम्म वही अल्फा मेल जो पहले बोले जाते थे जंगलों में। हम्म तो भाई जंगली है आदमी, तो वही अपनी डार्क साइड पे ही पड़ा हुआ है। हम्म और जिस पे कब्जा करने की कोशिश हो रही है वो भी जंगली है, वही डार्क साइड पे पड़ा हुआ है। हाँ ठीक है। तो इसको बहुत क्लियरली देखने की जरूरत है, यहाँ पे फंस कौन रहा है? मेरे जानवर फंस रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है धरती से, किसी को हाँ कोई हाँ। मतलब नहीं है। और जो आम जनमानस है उसको भी कोई मतलब नहीं, वो खुल के विद्रोह नहीं करता। भाई हम्म मेरे जानवर फंस रहे हैं, मेरे पेड़ पौधे फंस रहे हैं, मेरा जो शरीफ इंसान जिसकी कोई गलती नहीं है वो फंसा हुआ है। हम्म ये है युद्ध का वास्तविक बात है युद्ध की। भाई हम्म जिसकी कोई गलती नहीं, जो किसी से लड़ना नहीं चाहता फालतू में, कुछ कुछ परसेंटेज हैं ऐसे लोग, वो फंसे हुए हैं जो वास्तविक जो सत्य की ओर हैं। बाकी जो दुर्योधन बने बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनका तो फिर हाल बुरा है ही, और आगे भी होना ही है। हम्म तो ये खेल वही है, गलत लोगों को इज्जत हर तरीके से, सोकोल्ड नेता, हम्म सोकोल्ड जो भी एक ढर्रों और मान्यताओं धारणाओं के हिसाब से सोकोल्ड जो मत मजहब वाले गुरु बनाए जाते हैं, धर्म गुरु बोला जाता है सोकोल्ड रूप से, हम्म है ना, उनको, या फिर कोई कोई क्रिकेटर दिख गया उसके पीछे पागलपन, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो रहा है, कोई फुकरा इन्फ्लुएंसर दिख गया उसके पीछे पागलपन, ठीक है। हम्म एक सही दिशा में एक आम जनमानस काम नहीं कर रहा, नॉट ओनली इन इंडिया, अमेरिका में भी नहीं कर रहा, ईरान में भी नहीं कर रहा। हम्म वास्तविक दिशा, वास्तविक धर्म, वास्तविक सत्य की ओर कोई काम नहीं है, है ना। तो जो हम्म वास्तविक बात नहीं है तो हाल यही है, एकदम बेकार, एकदम खराब। हम्म डोंट यू सी क्लियरली? हम्म सो ये है युद्ध के इम्पैक्ट। अब युद्ध तो चलेगा, उसमें दिक्कत किसको होगी सबसे ज्यादा? पेड़ पौधों को, जानवरों को, और जो शरीफ इंसान है उसको, जिसकी कोई गलती नहीं है उसको। लेकिन उसकी भी सबसे बड़ी गलती है कि वो चुप बैठा हुआ है, वो देखता नहीं है ध्यान से, हम्म वो किसी के भी बहकावे में आ जाता है ना। तो हम्म भाई युद्ध होना एक धर्म की काम के लिए, वास्तविक बात के लिए, जैसे कि महाभारत का युद्ध है, वो होना एक बिल्कुल अलग बात है, वो बिल्कुल अलग बात है। वहां स्वार्थों से ऊपर सत्य हो जाता है, धर्म हो जाता है, ठीक है। ये क्या है? ये है क्या है? क्या हो रहा है ये सब? ये हम्म दिखाता है कि आपका जो तल है वो कितना गिर चुका है। इंसान का, पूरे इंसान को बोल रहा हूं ये मैं, आपका बोल के। हम्म और कोई भी इस चीज को देखना नहीं चाहता है। अभी जो सिलेंडर की बात आई थी, सिलेंडर के पीछे पागलपन है, हम्म उस बात को सत्य के नजरिए से या तथ्यात्मक रूप से कोई नहीं देखना चाहता है, क्या है वो। यहां भी ईगो ही है, बात ईगो की हम्म है। सो कॉल्ड सत्ता पक्ष या विपक्ष, सो कॉल्ड, हम्म सो कॉल्ड सत्ता पक्ष, सो कॉल्ड विपक्ष, हम्म सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपने स्वार्थों की बात करते हैं, डेट्स इट, डेट्स इट। हम्म और वैसा ही समाज है, क्योंकि समाज जैसा होगा वैसे ही नेता आएंगे। हम्म तो समाज भी काला बाजारी करने में माहिर है यहाँ, क्योंकि स्वार्थों पे ज्यादा चल रहा है भारत का इंसान तो आज के टाइम में। वो तो है। तो ये इस युद्ध का ब्रीफ है, एक्चुअल, जिस पे कोई बात नहीं करेगा, हम्म है ना। एम आई राइट? हम्म हम्म एग्जैक्टली। हम्म और अभी सिलेंडर वाला ही केस देख लो, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर पहले हर दिन 100 सिलेंडर निकाले जाते थे। हम्म ये पैनिक हो गया,
हम्म। और ये अफवाहों के कारण अब 300 बुकिंग आने लगा है। फियर, फियर ऑफ हम्म। लॉस, वही तो दिक्कत है। आप जितना पैनिक करोगे, पैनिक कब करते हो जब ईगो बढ़ा हुआ होता है। इतनी मेजर बात थोड़ी है, हम्म। इतनी मेजर बात नहीं है हम्म। भाई। सिंपली खाना खाना है ना आपको, हम्म। तो भाई कुछ भी थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट ले लिया, थोड़ा बहुत कुछ चीजें ऐसी ले ली, जैसे चने हैं, मूंग है, वो लिया, भिगो दिया, सुबह खा लिया, हो गया काम। आपको गैस की उसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डोंट यू सी? नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो डर का कितना माहौल है कि पहले 100 सिलेंडर बुक होते थे, अब 200 एक्स्ट्रा होने लगे हैं, मतलब तो जिनके डर, पास है वो भी बुक कर रहे हैं डर के कारण। वही तो मैं कह रहा हूँ, डर किस चीज का? मैंने उसी का शॉर्टेज एग्जांपल ये दिया। वही शॉर्टेज तो है नहीं। हम्म, और नहीं, शॉर्टेज हो भी सकती है, हम्म। कोई वो बात नहीं है, वहां से गैस आ रही है निकल के, तो शॉर्टेज हो भी सकती है, कोई वो हम्म। बड़ी बात नहीं है, हो भी सकती है। हम्म। ठीक हम्म। है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है आप पैनिक हो जाओ और अपने, यही तो स्वार्थ और अहंकार के डर्रे होते हैं यही सब तो, हाँ कि क्या। आपको एज अ समाज, एज अ पूरा राष्ट्र काम तो नहीं करना है, आपको तो हम्म। अपने स्वार्थ सिद्ध करने हैं। हम्म। आपको दिखाना ही नहीं है अपने आप की उच्चता को, आपको अपने आप के वास्तविक सत्य को शो ही नहीं करना है। हम्म। और भारत ने तो हमेशा सर्वोच्च देने की कोशिश करी है पहले, आज नहीं बोलूंगा, आज नहीं, आज हम्म। बिल्कुल नहीं। और वो भी बहुत सिलेक्टिव लोगों ने, बहुत सिलेक्टिव लोगों ने। हम्म। ठीक है, सबसे ऊंची बात करी है और सबसे ज्यादा स्वार्थहीनता की बात करी है। ठीक है, सर्वोच्च बात करी है, सबसे ऊपर वाली, जो हम्म। इतना इजी नहीं होती। बात वेदांत की होती है, बात सत्य की होती है, जब स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, हम्म। है ना, जब बात गीता गीता से आती है, जब कृष्ण खड़े होते हैं अर्जुन के सामने, हम्म। जब संत रविदास बात करते हैं, जब मीराबाई संत रविदास के सामने जाती है, हम्म। ठीक है, सब कोई झुक जाता है मीराबाई के सामने, हम्म। चाहे वो अकबर हो या कोई भी, सब झुक जाते हैं। होता है। तो भाई सबसे ऊपर की बात करी है हमने। हाँ, लेकिन आज ये क्या कंडीशन है, और वो भी सिलेक्टिव लोगों ने, बाकियों की, आज वालों की औकात नहीं है, सिलेक्टिव लोग। हम्म। हम्म। तो अब जहां हमारे पास वो ऐसे पर्सन्स को, ऐसे लोगों को हम इज्जत ही नहीं देते जो ज्ञानी है, हम्म। और ज्ञान ही रीढ़ होती है समाज की, और वो ज्ञानी इंसान दुनिया को लीड कर सकता है, हम्म। वास्तविक रूप से ज्ञानी, जो निस्वार्थ भाव से चलता है, जो वास्तविक संत है, चाहे संत कबीर की बात हो। तो जो वास्तविक पर्सन है, उनको रिस्पेक्ट देनी होगी, उनको ऊंचा उठाना होगा, गलत लोगों को इज्जत नहीं देनी होती। वो लोग पूरी दुनिया को जो संदेश देंगे, उस पर पूरी दुनिया भी चल सकती है। हम्म। ठीक है, वरना तो यही होगा जो हो रहा है। एक गलत इंसान को, गलत लोगों को इज्जत दोगे, गलत चुनाव करोगे, गलत वोटिंग करोगे, तो बुरा हाल होगा ही होगा। होता है। है ना, यही अमेरिका के लोग कर रहे हैं, यही ईरान इराक के लोग करते हैं, यही हर जगह के पर्सन कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। चलो ईरान इराक का तो वैसे बुरा हाल है, वहां पे शासन वाली व्यवस्था है, ठीक है, राजा वाली व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे वोट दिए जा रहे हैं वहां की बात कर रहा हूं मैं सबसे मेनली तो। आप हम्म। मैनिपुलेट क्यों हो जाते हो इतना जल्दी? टोटली जो आपका वोट होता है वो किसी न किसी मान्यता, धारणा, डर्रा और मैनिपुलेशन पे बेस्ड होता है। वो तो है, हाँ। तो फिर वो इसी कारण होता है। अब ये सिलेंडर वाले केस में वही तो दिख रहा है, आप डरे हुए हो, आपको कोई भी डराता है, वो आपका वोट ले जाता है। आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास निडरता नहीं है, आपके पास हार जीत से परे वाली बात नहीं है, आपके पास इनसिक्योरिटीज ही इनसिक्योरिटीज भरी पड़ी हैं ना। हम्म। असुरक्षा का भाव होना चाहिए, ठीक है, एकदम बात क्लियर, हमारा समर्पण सत्य को होना चाहिए, राम को होना चाहिए। हाँ। लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखता है। ऐसे ही यहाँ के लोग फिर पार्टियां और सरकारें चुनते हैं, जो सिर्फ आपको धर्म के नाम पे पागल बना देंगी। वास्तविक तो उनको भी नहीं पता वास्तविक बात क्या है। नहीं पता। तो यही चीज सामने दिख रही है ना, वो समाज दूषित है। दूषित समाज दूषित लोगों को इज्जत देता है, दूषित लोग इनके सिर पे चढ़ के फिर डांस करते हैं। यही, ये जो वर्ल्डली हो रही है यही चीजें।
हम्म, हम्म, तो ये ये यहीं तक सीमित बात नहीं होगी, ये बहुत आगे तक की फिर बात हो गई। क्योंकि खुद को नहीं देख रहा है ये इंसान, खुद को नहीं देख रहा है। हम्म, और सबसे बड़ी चीज खुद को देखना है। आप पृथ्वी को पेश कर रहे हो, प्रकृति है वो, महामाया है। हम्म, और भारत के तो हर घर में दुर्गा सप्तशती और भगवत गीता होती है, लेकिन कोई नहीं हम्म, जानता उसको, कोई नहीं जानता। झूठे आडंबर और ढर्रे, ये पता है। हम्म, इससे आपको खुद से स्वयं से मिला देने वाली चीज है वो दोनों दोनों बुक्स। एकदम डीपेस्ट वास्तविक। वास्तविक चीज है, ना ही आस्तिकता और ना ही नास्तिकता की चीज है, बिल्कुल वास्तविकता की बात है। हम्म, एकदम क्लैरिटी फोकस्ड बात है। हर घर में लगभग होती हैं ये दो, हाँ है। लेकिन कुछ नहीं पता उनके बारे में। नोटा 20 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनको पता है ढंग से। हम्म, ठीक, यही तो समस्या है। ये भारत की कंडीशन में बोल रहा हूं। फिर बाहर उनके पास तो वो चीज है भी नहीं। कमाल की बात, जो हम्म, जिस देश में फिलोसफर्स आए बड़े बड़े, चाहे सुकरात हो या जो भी हो, वहां पे थोड़ा बहुत ठीक है, ऊंचाइयों तक जाने की कोशिश हुई। लेकिन भारत ने तो पूरी आखिरी बात करी, हम्म, लेकिन उस चीज पे तो फोकस्ड ही नहीं है कोई। तो भाई आप सबसे नीचे हो गए, जड़ता में घुस गए आप, फिर नीचे गिर गए ना। आपके इंडेक्सेस देख लो, वुमेन सिक्योरिटी इंडेक्स देख लो आपका, क्लाइमेट इंडेक्स देख लेना आपका, ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देख लेना, हम्म, ठीक है। फिर ये जो बेसिकली जो रिलेटिवली होता है जस्टिस इंडेक्स देख लेना। हम्म, भाई आप कहाँ हो? हम वर्ल्ड की बात करते हैं, पहले खुद से शुरू तो करें। हम्म, तो ये चीज बड़ा डीपली देखने की जरूरत है। और इसी को कहते हैं आत्म मंथन। हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और हमारी वास्तविक सत्य क्या है। हम्म, भाई क्वेश्चन करने की जरूरत है ना, मैं हूं कौन? क्या ये अहंकार में हूं? क्या ये मन में हूं? क्या ये बुद्धि में हूं? क्या ये स्वार्थों में ही घुसा हुआ मैं हूं? क्या ये वृत्तियों में ही फंसा रहूंगा मैं? क्या यही मैं हूं? हम्म, क्वेश्चन करने होंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन करने होंगे। यही चीज हमें नॉट ओनली हम तक, वर्ल्डली भी देनी है। हम्म, आ रही है बात समझ में? हम्म, तो ये चीज ही सही दिशा दिखाएगी, ये बात ही सही दिशा में लेके जाएगी। वरना तो कितने ही तर्क वितर्क कर लो, किसी को सही गलत बोल लो, कुछ नहीं होने वाला। वो सब गलत है, वो सब ही गलत है, सब गलत है। सब गलत है। और ये ऐसे युवा चाहिए वो खुल के बोल सके तुम सब गलत हो भाई, वो पूरी तो भीड़ दिखता को ही है बोल सके सब। तुम सब गलत हो। वो तो दिखता ही है सब गलत है। ईरान हम्म, भी कम, मतलब ईरान ने भी तो बहुत आतंकवादी गुट बनाया अपने अगल बगल के देशों बहुत में, बुरा सीरिया, हाल वहां। इराक। नहीं, वहां उसमें खुद में ही, वहां पे जिन लोगों ने किया, वहां के जो पर्टिकुलर रहने वाले समुदाय के लोग थे, ईरानी समुदाय, वो खत्म ही कर दिया पूरा। हम्म, तो पर्शियन लोग। हाँ, पूरा जो पर्शियन लोग थे, तो पूरा हाल हम्म, भारत में आके शरण लिए उन्होंने, पारसी। पारसियों ने, ठीक है। हम्म, तो ये कंडीशंस हैं वहां पर्टिकुलरली। ये जो मुगल अटैक्स हुए, मुगलों ने जो किया, ये कोई सही दिशा में थोड़ी कोई काम करता है। हम्म, हम्म, कोई सही दिशा नहीं है, कहीं भी नहीं है। और इस वक्त तो संसार सबसे ज्यादा गर्त में है, हम्म, सबसे ज्यादा गर्त में, पूरा संसार। अब मैं देख के सोचता हूँ ये क्या हो गया मेरे संसार को। सीधा ऐसे लगता है क्या हो गया इस दुनिया को। हाँ, कोई मतलब ही नहीं, मतलब इतना ढीठ और इतना रिजिड और इतनी जड़ता में, हम्म, कमाल कर दिया यार। जंगल से निकला था चेतना को उठाने के लिए, ऊपर उठने के लिए, लिबरेशन के लिए, कुछ ना कुछ खोजबीन कर रहा था। हो कुछ हो ही रहा है, सबसे भयानक डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है। इसमें आप आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? ये तो बचपन से देखते आ रहे हो ना।
तो अब खुल के दिख रही है ना चीजें। आश्चर्यचकित होने की बात है कि इसको कुछ नहीं पता। भाई तो बचपन से आप देखना अलग था, बचपन से तो सामाजिक चीजें थोपी गई थी। हम्म जब आंखें खुलती हैं, जब सब क्लियर दिखता है, हम्म जब आंखें खुलती हैं, जब बात योगी वाली आती है, जब क्लैरिटी फोकस्ड बात हो जाती है, जब हृदयस्थ बात होती है, तो आपको प्रज्ञा और विवेक से सब क्लियर दिखने लगता है। तो आश्चर्यचकित होने की बात है। आश्चर्यचकित तभी होगे ना, तब आप सामने वालों के लिए एक हवा बना के रखो कि ये तो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन इन्होंने ऐसा ऐसा कर नहीं, दिया। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कह रहा प्यारे और अच्छे हैं, अहंकार का ढर्रा बोल रहा हूं, तो ईगो भरा पड़ा इनमें सब में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो करेंगे ही सब, कुछ ना कुछ स्वार्थ है ही उनके जीवन। इसका मतलब ये थोड़ी है वो कर पाए, वो बर्बाद कर देंगे सब कुछ, कृष्ण दुर्योधन को बर्बाद करने दे देंगे क्या सब कुछ? हम्म क्यों कर देंगे, क्यों करेंगे भाई? हम्म भाई दुर्योधन की साइड जो जो खड़ा है वो मर हम्म चुका है। हम्म वो मर ही चुका है, ये पहले ही मर चुके हैं। हम्म कैसी बात कर रहे हो यार? हम्म तो उनके खिलाफ आक्रोश होना चाहिए, क्यों नहीं? हम्म भाई आपकी हम्म सांसों में दिक्कत आ रही है, यो इतनी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, एक शरीफ इंसान को कुछ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जो वास्तविक रूप हम्म से सही इंसान है, ठीक है, और हम्म वो भी कहीं ना कहीं फंसा ही हुआ है, और सही लोगों ने तो बोलना ही बंद कर दिया है। हम्म वर्ल्डली फिलोसफर्स दिखते ही नहीं है, थिंकर्स दिखते ही नहीं। नहीं है, हम्म ठीक है, वास्तविक इंसान की सुनी ही नहीं जाती। ओंगे हम्म पोंगे लोग ऊपर ऊपर चढ़ चढ़ के बैठे रहते हैं। हम्म तो ये तो कंडीशन है। हम्म और फिर आश्चर्यचकित ना होना कैसे हो सकती है बात? भाई इतनी गंदी तो नहीं थी ये धरती मेरी, इतना बुरा हाल तो नहीं होना चाहिए था, उसके लायक तो नहीं है ये। क्योंकि बड़ी प्यारी है ये, आप जंगलों में जाके देखो, नदियों को देखो जो साफ नदियां हैं अभी भी, हम्म बड़ा प्यारा है ये। चीजें बड़ी सिस्टमेटिकली लगी हुई है। हम्म आप पूरे पूरे सिस्टम को ही तोड़ देते हो। ये हम्म अच्छी बात है, साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, स्पिरिचुअल अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन ये तीनों ही हम्म नहीं है। और स्पिरिचुअल के पीछे तो बहुत ही अजीब सी चीजें जनरेट करके रख दी। जो सबसे ऊंची बात थी, जो वास्तविक बात थी, खुद की वास्तविकता को जानने की बात थी, और जो खुद की वास्तविकता जो एक्चुअल बात है, वही सर्वत्र बात हो गई। हम्म। लेकिन वो बात तो है ही नहीं, किसी भी एंगल से नहीं। मेरे को लगता है रिसर्च बेस्ड अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी वाली अप्रोच नहीं है। नहीं, ना ही साइंटिफिक अप्रोच है, ना ही रिसर्च बेस्ड अप्रोच है, सिर्फ कौन सा, सर्विस कोई बेस्ड अप्रोच है। सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री इंडिया के लिए बोल रहे हो क्या? कंजप्शन बेस्ड अप्रोच है। नहीं, वर्ल्डली ही बोल रहा हूं मैं। कौन से साइंटिस्ट रिस्पेक्टफुल है भाई? जिसके पास ज्यादा पैसा है वो रिस्पेक्टफुल है, जो कंजप्शन ज्यादा कर पाता है वो रिस्पेक्टफुल है। भाई जिसके पास पावर रेस्पेक्टफुल ज्यादा है, इसलिए सो नहीं है कॉल्ड। क्योंकि क्योंकि उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी अप्रोच नहीं है ना। जितने भी बात साइंटिफिक रिस्पेक्टफुल रहे हैं उनके अंदर स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली वो था। क्योंकि बात साइंस के हिसाब से तो ग्रो ही हो रहा है ना, वर्ल्ड पीछे थोड़ी ना हट रहा है। विरोध एआई आ विरोध। गया है, इतने बड़े हाँ बड़े बम आ गए, हाँ इतने बड़े बड़े हाँ रॉकेट्स आ गए, ये सब हाँ। साइंटिफिक अप्रोच, रिसर्च अप्रोच से तो आए हैं। ये बस इस साइंटिफिक साइंटिफिक और साइंटिस्ट की बात मानी जाती तो डूम्स क्लॉक में ये कितनी 89 सेकंड्स नहीं बची होती अभी। हम्म डूम्स क्लॉक जो है वो एक्चुअल रिसर्च और साइंटिफिक बात कर रही है ना, जो वहां के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं। हम्म भाई डूम्स क्लॉक को देखो ना आप, जो एक्चुअल साइंटिस्ट है, एक्चुअल रिसर्चर्स हैं, चाहे वो इंडिया में भी बहुत ही कम है, हम्म। उनकी बात तो सुनी नहीं जा रही ना। कैसी बात कर रहे हो? सिर्फ एक तो वो बिजनेसमैन बोल सो ही कॉल्ड आके कहाँ बोल रहे देता हैं? है कि ये चीज है तो ये चीज है, वही उस हिसाब से हो रहा है। हम्म भाई रिसर्च कौन कर रहा है? जो बिजनेसमैन है वही रिसर्च कराता है अपने फायदे के अनुसार, घुमा फिरा के। हम्म उसको हम्म। कोई मतलब नहीं है आगे इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। एक साइंटिस्ट हाँ को पता होता है इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। हाँ। भाई मूवीज वगैरह नहीं देखी क्या कोई ऐसी? वेब सीरीज वगैरह बहुत सी हैं जो दिखाती हैं साफ आपको ये चीज। हम्म। तो, तो भाई एक्चुअल जो साइंटिफिक और स्पिरिचुअल अप्रोच जो रिसर्च बेस्ड होती है,
वो सही होती है। रिसर्च मैंने क्या कि भाई प्रकृति कैसे भी गंदी ना हो, इस तरीके से चीजें हमें करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। हमें अच्छी से अच्छी रिसर्च करनी है। हम्म। लेकिन भारत तो बिल्कुल ही डल है रिसर्च वाले मामले में। और भारत तो दूसरे देश डल भी है। जो कर रहे हैं वो भी कोई भले के लिए नहीं कर रहे हैं, वो भी हम्म। सिर्फ अपने अहंकार को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सत्य तो उनके हाथ में भी नहीं है। लेकिन वो भारत से तो हम्म। आगे हो गए क्योंकि विचार किया उन्होंने ना। हाँ हाँ भाई वो मैं पहले एग्जैक्टली। भी एग्जांपल दे सकता हूँ, जो दे चुका हूँ। एक तो होती है जड़ता, हाँ एक होती है उससे ऊपर की बात जहां विचार आता है, हाँ। एक आती है सबसे ऊपर की बात जहां विचार हम्म। भी हट जाता है, निर्विचार हो जाती है बात। हम्म। ठीक है। तो जो सिलेक्टिव लोग हैं भारत के, पूरे भारत की बात नहीं करूंगा, बहुत ही सिलेक्टिव, इस भूमि से जो बहुत ही सिलेक्टिव पर्सन वो हैं जो हम्म। निर्विचार तक गए, जो वास्तविक ब्रह्म ऋषि हैं वो। ठीक है। वो सर्वोच्च बात हो गई। लेकिन जिन्होंने थिंक किया वो भी तो उठ गए ना इस जड़ता से तो। लेकिन यहाँ के हम्म। लोग तो ज्यादातर इस जड़ता में ही बैठे पड़े हैं। बात ये है। लेकिन ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही हो गए, लेकिन ये यहां से उठ गए, जड़ता से तो उठ गए ना। ये वाली हम्म। बात है। जड़ता से उठ के आ गए ये विचार पे, हम्म। और विचार कर करके कुछ भी करते हैं। इनको नहीं दिखता है प्रकृति के साथ क्या हो रहा है। हम्म। जब वास्तविक जो एक्चुअल ऋषि एक्चुअल बात आएगी, उसको हर चीज कर सकता है, वो रिसर्च भी देखेगा, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होगा। लेकिन रावण हम्म। मिसयूज करेगा हर चीज का। वो तो है। बस ये समझना है, अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। हम्म। हम्म। एग्जैक्टली हाँ। क्योंकि शिक्षा और रिसर्च के मामले में देखा जाए तो अमेरिका तो बहुत आगे है। आगे है, विचार करता है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ऊपर ही हो गया। नहीं, वास्तविक सबसे बात ऊपर, नहीं है उसके पास। सबसे ऊपर तो कोई कंट्री नहीं है ना, वास्तविक बात की जाए तो। वास्तविक कौन सी बात कंट्री है? किसी के पास नहीं है ना, जब भी तो इतना बुरा हाल हो गया समाज का, संसार का, दुनिया का। धरती तो ये। बुखार में क्यों है? हम्म। भाई भीतर गहन अंधेरा है, जागो तभी तो हाँ सवेरा है। नदियां गंदी, हाँ। हवाएं गंदी, कैसा तेरा रैन बसेरा है? इन्वायरमेंट को लेके देखा जाए तो आज भी बहुत कंट्री है जो बहुत ज्यादा ख्याल रखती है इन्वायरमेंट्स का। बहुत अच्छी न्यूजीलैंड बात हो है। गया, ऑस्ट्रेलिया हो हाँ, गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत क्लियर रखती है अपने इन्वायरमेंट को, बहुत अच्छी बात है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। हम्म। और उनसे सीखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। कुछ कुछ कंट्रीज हैं, सिंगापुर है, वो बहुत अच्छा सिखा सकता है एनवायरनमेंट कैसे बचाना है। लेकिन आपका फोकस तो हो। जब हम्म। तो मैं आपके इंडेक्सेस गिनवा रहा था, मैं हमारे देश के हाँ। क्यों गिनवा रहा था, क्यों है वो? भाई दुनिया का लगभग 2% के आसपास जंगल है आपके पास। हाँ। 17.5% जनसंख्या है आपकी दुनिया की। कंडीशन देखो आपकी क्या है, फिर भी कटे जा रहे हैं वो जंगल। कटेंगे। और पूरी दुनिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो चुकी है, देख रहे हो? बहुत ज्यादा। और ये बम गिरा के क्या करोगे, और लॉस करोगे। तो भाई गलत लोग गलत लोगों को चुनते हैं। समाज दूषित होता है तो जानवर ही ऊपर बैठता है जाके, या दूषित इंसान ही बैठता है जाके। ये दिख रहा है आपको अमेरिका के केस में, ईरान के केस में, हर केसेस में आपको ये दिख रही हैं चीजें। क्लियरली देखो ना। हम्म। आपको खुद को देखना पड़ेगा, खुद पे उंगली उठानी पड़ेगी कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं हूं कौन। क्वेश्चन करना हम्म। पड़ेगा। हम्म। एक सही इंसान को इज्जत देनी पड़ेगी, सही किताब में की शरण में जाना पड़ेगा। हम्म। गलत ढर्रे, गलत मान्यताएं, गलत संगत छोड़नी पड़ेगी। एकदम फैक्चुअल, एकदम सही चीज से सीखना है, ऊंचे से ऊंची बात सीखूंगा। हम्म। मैं क्वेश्चन करूंगा, मैं जानूंगा, मैं विचार करूंगा, मैं देखूंगा, पर चाहिए मुझे सबसे ऊंची बात। हाँ। सही इंसान की शरण में जाऊंगा, अच्छी हम्म। से अच्छी किताबें पढ़ूंगा, हर चीज को क्लियरली देखूंगा। हम्म। यही लिबरेशन है, जो जैसा है उसको वैसा ही जान लिया। भीतर विचार हम्म। कैसे हैं, उनको वैसा ही जान लिया। हम्म। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही जान लिया। हम्म। वृत्ति क्या है उसको वैसे ही जान लिया, प्रकृति क्या है उसको वैसा ही जान लिया।
ये बार बार अटैचमेंट जो होता है दुनियादारी में, वो जो है उसको वैसे ही जान लिया। बाहर जो पर्टिकुलर क्या चल रहा है समाज में जो है उसको वैसे ही जान लिया। फिर बात आ जाती है मनोबुद्धि अहंकार चितानी नाहम। कुछ नहीं, ना मन ना बुद्धि ना अहंकार ना चित्त, कुछ नहीं, ना हाथ ना पैर, कुछ नहीं, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री ना बायोलॉजी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ना मैं, मेरे कोई ना रोग से ही कुछ है, ना ही वैद्य वाली बात ही कुछ है, ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, कुछ नहीं। क्या फिर? अहम निर्विकल्प निराकार रूपो, है ना? ये तो बहुत आगे की बात कर रहा हूं मैं। चिदानंद शिवोहम, शिवोहम। ठीक है, तो ये ले दे के जो सर्वोच्च बात है वो यही है, और यही केंद्र होना चाहिए। जब ये केंद्र होगा तो फिर झूठी चीजें सही लगेंगी ही नहीं। एकदम नकार दो, जैसे अभी क्या नकार हुआ, युद्ध की बात आई, पूरे युद्ध में जो भी जैसा भी उसको वैसे वैसे का वैसा नकार दिया गया। फिर कैसे बहोगे गलत चीजों में, सोचो ना। जब बात वास्तविक चीज से सीखोगे तो कैसे बहोगे फिर? बह नहीं पाओगे। कोई भी आपको कामनाएं मान्यताएं धारणाएं जो भी आपकी परसेप्शंस बने हुए ये सब चीजें बहा ही नहीं पाएंगी, बहा के ले जा ही नहीं पाएंगी। एग्जैक्टली। अब आपको क्या लगता है ये युद्ध कहाँ जाके रुकने वाला है? देखो फ्यूचर का किसको पता है, हम तो अभी की बात कर रहे हैं, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो क्या सकता है पता जो कंडीशंस। कल ही रुक क्या जाए। है? क्या पता कल ही रुक जाए। क्या पता कल ही रुक जाए, क्या पता वर्ल्ड वॉर की ओर चला जाए, क्या पता, क्या पता। ठीक है, लेकिन भला किसी का नहीं हो रहा, किसी का नहीं। भला किसी का नहीं हो रहा। और सबसे ज्यादा पिस रहे हैं जो जो एक्चुअल में जो बिल्कुल शरीफ हैं, पेड़ पौधे, जो आम नागरिक है वो पिसता है, और उसके पास विद्रोह नाम की चीज ही नहीं है कहीं भी। इसलिए तो पिसता है बेचारा। पिसता इसीलिए उसने वो देखता ही नहीं, उसके पास दर्शन नहीं, उसके पास थिंकिंग नहीं, वो सिर्फ कोई कुछ उसको बता दे उस हिसाब से चल पड़ता है। एक अच्छी से अच्छी हम्म। किताब नहीं है उसके पास, हम्म। उसके पास सही संघर्ष, सही विद्रोह, सही क्रांति नहीं है उसके पास। हम्म। ठीक है, अब तो कई सारे देश ऐसे हैं जो वोटिंग से सरकारें बनती हैं, थोड़ी सी प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो चुकी है। ठीक है, तो ज्यादातर हम्म। जो भी चीजें हैं वहां पे वोटिंग्स हो रही हैं। कई सारे ऐसे देश हैं जो मेन मेन देश हैं वो तो ऐसे ही हैं। ठीक है, जहां वोटिंग से सरकारें बन रही है, जहां इंसान उन पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में पूछना पावर है, लेकिन उनके पास बोध नहीं है, दिया ही नहीं जाता है, और ना ही वो लेने की कोशिश करते हैं। हम्म। एक्चुअल ज्ञान, एक्चुअल बात किसी के पास नहीं होती है फिर। हम्म। भाई आप यहां से जब चलोगे, बौद्धिक रूप से जब चुनाव करोगे तो सही चीज होंगी सारी। प्रकृति का तो बड़ा नुकसान होता है युद्ध के कारण। अरे हर एक चीज में भाई, जो टॉप 10% है, टॉप 10% वेल्थ के मामले में, हम्म। वो 90% क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। 90%। हम्म। बात आ रही है समझ में? तो ये जो हम्म। टॉप 10% है यही सबसे बड़ा खतरा हो गया ना। और बेसिकली ये हम्म। युद्ध देखो, युद्ध के लिए पैसा कहां से आता है? देख, समझ रहे हो बात को? इसका कनेक्शन हम्म। देखो आप। तो भाई बहुत डीपर जाके समझने की जरूरत होती है चीजों को, ऐसे हवा हवाई नहीं उड़ाया जाता। लेकिन आज हमारा युवा क्या कर रहा है? हम तो ये बात कर रहे हैं, बाकी युवा क्या कर रहा है? ज्यादातर उसका एक एम है, उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है सही बोलने के लिए। हम्म। हम्म। कॉन्फिडेंस, क्यों? कॉन्फिडेंस से बोलेगा तो इंटरव्यू सही क्रैक होगा। या फिर कोई स्टार्टअप में लगा हुआ है जिसका उसको पता ही नहीं क्या होता है स्टार्टअप, ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ना? उसको अपना मोटिवेशन लाना है, उसको कोई एग्जाम क्लियर करना है,
कुछ नौकरशाही चाहिए बढ़िया सी, या कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए अच्छे कॉलेज में तो प्लेसमेंट बढ़िया वाली चाहिए। उसके लिए क्या कर रहा है, मोटिवेशन चाहिए होता है उसको, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है जिसको। भाई जब आपका काम हृदयस्थ होगा, वास्तविक काम होगा, कर्तव्यनिष्ठ कर्म होगा, स्वार्थों से रहित होगा, तो नेचुरली जो आप करोगे वो क्लैरिटी फोकस्ड होगा, उसमें ना कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो जब चाहिए ना जब डर है भीतर उस चीज का, ना मोटिवेशन चाहिए, आप सही कर्म करते जाओगे। सही कर्म जब होगा तो प्रकृति खराब नहीं होगी। तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी। इसको देखो, सैंपल है यूनिवर्स का, इसको देख के इसको जानो और इससे फिर सत्य को अभिव्यक्त करो। यही है धर्म का अर्थ। धर्म का अर्थ है उस ब्रह्म तत्व की अभिव्यक्ति जो हम सभी मनुष्यों में पहले ही से विद्यमान है, और नॉट ओनली सभी मनुष्य, सभी प्राणियों में। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा बोला है। आ रही है बात समझ में? अब इसको कंक्लूड करना चाहोगे शुभम भाई तो कैसे करोगे कंक्लूड, ताकि ये बातें भी लोगों तक पहुंचे, सुधार आए लोगों के जीवन में, युद्ध तो में कैसे सुधार आ पाए। यही कंक्लूड तो कर ही दिया बातें करते करते ही। लाइफ एजुकेशन इज द कंक्लूजन। यू पहले हैव टू खुद सी को योर सुधारो। सेल्फ ना, आपको खुद को देखना है। ठीक है, हम्म, आपको ईगो को क्लियरली देखना है, व्हाट इज ईगो, ये अहंकार कैसे काम कर रहा है। हम्म, आपको देखना है व्हाट इज योर टेंडेंसीज, ये कहाँ कहाँ ले जा रही हैं आपको, और ये हाँ, ईगो के साथ मिलके कहाँ ले जा रही हैं, क्योंकि ये कैसे ही तृप्त नहीं होगा फिर, क्योंकि ये हम्म, डिसऑर्डर है और ये बढ़ता ही जा रहा है। हम्म, तो वी हैव टू सी आवर सेल्फ, वी हैव ओके, टू वी हैव टू लर्न फ्रॉम वेदांत। हम्म, वेदांत मीन्स एक्चुअलिटी, एक्चुअल हम्म, थिंग, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। हम्म, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मनुष्य बनो। सबसे पहले हम्म, मनुष्य बनो, वास्तविक लोगों से सीखो, हम्म, और बाकी तो सब कंक्लूड ही हो रही थी बातें। धीरे धीरे ले दे के सारी बात कहाँ जा रही है कि लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एक्चुअल शिक्षा। एक्चुअल जो ज्ञान हमें चाहिए, एक्चुअल जो हमें चीज चाहिए, उसका सबसे बड़ा लैक है ये जो हो रहा है। हम्म, हम्म, जो भी चीज हो रही है उसका केंद्र सत्य होना चाहिए, बात खत्म हो गई। सत्य हम्म, मैंने क्या, जो मन बुद्धि मेमोरी ईगो से परे है, जो स्वार्थों से हटके है, जो वास्तविक हम्म, बात है। हम्म,